नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन मार्ग पर। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। मेरे देवाधिदेव महादेव जी की कृपा सदैव भक्तों पर यूं ही बनी रहे। आपकी सारी मनोकामनाएं सावन के खत्म होने से पहले जरूर पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूँ। देखिए, महादेव जी की प्रसन्न करने के लिए और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए सावन के कुछ ही दिन मात्र शेष बचे हैं और इन सावन के खत्म होने से पहले इस वाले उपाय को जरूर करना। अगर आपके जीवन में मान सम्मान की बहुत ज्यादा कमी है, पैसा कहीं से भी नहीं आ रहा है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, फ्री में पदोन्नति नहीं हो रही है, या फिर आपकी कोई इज्जत नहीं करता है। काफी सारे लोगों के साथ में ऐसी प्रॉब्लम है कि आपको इज्जत नहीं मिल पा रही है, ठीक है ना। मान सम्मान इज्जत की भी उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। तो आपकी पूछ जो होती है समाज में वो बढ़ जाती है, और अगर आपकी कोई कामना है, कोई विश है, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। मात्र छोटा सा उपाय करना, पीला चंदन और घी को लेकर के आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूजा गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा। ये लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 माह उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए होगा। पैसे के लिए, मनोकामना के लिए, मान सम्मानित शर्त के लिए। देखिए, पहला वाला उपाय जो है वो किन लोगों को करना है। सबसे पहले इसके बेनिफिट जान लीजिए। पहले वाले उपाय को 2 तरीके से किया जा सकता है। एक तरीका वो होगा जो कि आपके धन प्राप्ति के लिए होगा, उसके लिए सबसे अच्छा उपाय माना जाता है। इससे सुंदर कोई उपाय नहीं हो सकता। सरल उपाय, और साथ ही साथ अगर आप उसे दूसरे तरीके से कर लोगे ना उसी समय पर, तो यकीन मानिए आपके अगर चेहरे पर कोई दाग धब्बे हैं या सुंदरता अगर आपको बढ़ानी है ना, काले दाग धब्बे हो जाते हैं चेहरे पर या स्क्रीन पर, तो उसके लिए आपको यह दूसरा वाला उपाय, इसी में थोड़ा सा चेंज है, उसको कर लेना है। दोनों में बताऊंगा, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात कर लेते हैं सुंदरता बढ़ाने के लिए कि आपको इस तरीके का उपाय कैसे करना है। आपको लेनी होगी एक बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित ना हो, ज्यादा नहीं, मात्र एक बेलपत्र सुंदर सी, ठीक है। और आपको मिल जाए जो चंदन ले लेना। गुरुदेव ने नहीं बताया कौन सा चंदन लेना है, पीला हो तो पीला ले लेना, लाल हो चंदन तो ला लेना, ठीक है। और एक लोटा लेना शुद्ध जल अपने घर का। इन तीनों चीजों को लेकर के पहुंचना कहाँ पर? मेरे देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, ठीक है। लेकिन इसको करने का एक खास नियम है, तरीका है। उन्हीं तिथियों पर आप इस उपाय को कर सकते हैं। अष्टमी हो गई, नवमी हो गई, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, ये जो खास तिथियां होती है, विशेष स्थितियों का नाम दिया जाता है, इन्हीं देना आपको ये वाला उपाय करना है, ठीक है। ध्यान से सुनना, जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचेंगे ना, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मूव करके आपको बजाना है। बढ़ जाने के बाद में जो आपने एक बेलपत्री लिया है, इस एक बेलपत्र की जो ये चिकना वाला हिस्सा होता है, नार, देखिए बेलपत्री के एक तरफ होगा चिकन वाला हिस्सा, एक तरफ होगा खुरदरा हिस्सा। तो जो चिकना वाला हिस्सा है ना, इसके ऊपर आपको लगाना होगा चंदन, ठीक है ना। अब जो भी आपको चंदन मिल जाए ना, वो वाला लगा देना। अगर आपके पास में लाल चंदन है ना, तो लाल चंदन इन तीनों पत्तियों पर अच्छे से लगा देना। अब काफी सारे लोग बोलेंगे, भैया इस वाला उपाय तो सोमवार की अष्टमी के दिन भी किया जाता है। हाँ, लेकिन सोमवार के अष्टमी के दिन वह उपाय किया जाता है। ऊपर वाले पर सिर्फ लाल चंदन लगाया जाता है और नीचे की दोनों पत्तियों पर पीला चंदन लगाया जाता है ना। यही वाला उपाय सोमवार की अष्टमी का इस तरीके से किया जाता है। अब ध्यान से सुनना, उसके अलावा जब आपको ये वाला उपाय करना हो तो आपको तीनों पत्तियों पर लाल चंदन लगा देना है।
लगा दोगे अच्छे से, ठीक है। अब इसी वाली बेल पत्री को यहां से पकड़ना है और आपको समर्पित करना होगा। शिवलिंग का सबसे खास स्थान माता अशोक सुंदरी का स्थान, इस जगह पर किस तरीके से समर्पित करोगे? ध्यान से सुनना। जो डड़ी रहेगी वो रहेंगी जलाधारी के तरफ और जो बड़ी वाली पट्टी रहेंगी उसका मुख रहेगा महादेव जी की शिवलिंग की तरफ। जिधर आपने चंदन लगाया है वो रहेगा नीचे की तरफ, ठीक है। इस तरीके से आपको समर्पित कर देना और उसके बाद एक लोटा शुद्ध जल मेरे देवाधिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नम का स्मरण करते हुए जब यह जलाचारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा ना, तो आपको यही वाला जल इकट्ठा करना है। जितना भी आप इकट्ठा कर सको उतना इकट्ठा कर लेना और इसे लेकर के घर पर चले जाना, ठीक है। दिन में 3 बार, जिससे स्थान पर भी आपके फोड़े, फुंसी, दाग धब्बे, काले दाग धब्बे या आंखों के नीचे हो रखे हैं ना, ओम नमः शिवा स्मरण करते हुए वहां पे 2 से 5 मिनट की मालिश करना स्टार्ट कर दीजिए। आपकी सारी समस्याएं मात्र 3 से 4 दिन में खत्म होने लग जाएगी। तो ये तो हो गया सुंदरता बढ़ाने के लिए, लेकिन अगर आप इसी में धन प्राप्ति के लिए करते हो इसी वाले उपाय को, तो देखिए जो आपने एक बेलपत्र लिया है ना, उसके अंदर आपको करना क्या होगा। जो भी आपको चंदन मिल जाए ना, वो वाला आप चंदन ले लेना और थोड़ा सा ले लेना शहर, ठीक है ना। अब देखिए कैसे करना होगा। जो बीच वाली पत्ती है ना, इस पूरे पर तो आपको लगाना है चंदन। जो भी लाल या पीला चंदन जो आपको मिल जाए वो लगा लेना, ठीक है ना। वो यहाँ पर लगा लेना और जो शहद है तो शहद लगाना होगा इन दोनों पत्तियों पर, ठीक है। इन दोनों पत्तियों पर शहद लगाना, फिर से वापस यहाँ से पकड़ना और माता अशोक सुंदरी का जो मैंने अभी अभी आपको बताया था उसी तरीके से आपको समर्पित करना है, लेकिन समर्पित करके आपको छोड़ना नहीं है। जब आप यहाँ पर इसे समर्पित करेंगे ना, इस तरीके से पकड़ के यहीं पर आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके कामना करनी है कि हमारे घर में माता लक्ष्मी जी का वास नहीं है, धन कहीं से आ ही नहीं रहा है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, नौकरी अच्छे से नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से घर धन नहीं आ पा रहा है। आपकी जो भी कामना है वो बोलना और इसी बेल पत्री को उठा करके मेरे देवाधिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना, उसी तरीके से कि डंडी का मुख रहेगा, जलाधारी के तरफ बड़ी वाली पत्ती रहेंगी, कुछ इस तरीके से। जिस तरह में आपने चंदन और शहद लगाया है वो नीचे की तरफ शिवलिंग से टच होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना है ना। और एक लोटा शुद्ध जल इसी वाली बेल पत्री के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते आपका स्मरण करते हुए खास तिथियों पर 2 से 3 बार इस उपाय को कर लीजिएगा। धीरे धीरे करके आपके धन की समस्याएं खत्म होना शुरू हो जाएगी। ये तो है पहला उपाय, जिसके अंदर मैंने आपको 2 उपाय बता दिए। आप बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ, ठीक है। देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है, जिन्हें लगता है कि उनकी किस्मत खराब है ना, जिसका कार्य में हाथ डालते हैं सफलता मिलती ही नहीं है, नौकरी के लिए जाते हैं नौकरी नहीं लगती, प्राइवेट इंटरव्यू लिए जाते हैं इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, व्यापार चलाया व्यापार ठप हो गया, दुकान चलाई दुकान ठप हो गई, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है। लगता है कि हमसे ज्यादा बदकिस्मत इस दुनिया में कोई है ही नहीं है। तो इस वाले उपाय को कीजिएगा, आपकी किस्मत रातों रात चमक जाएगी। मेरे देवाधिदेव महादेव जी की कृपा इस तरीके से बरसेगी। यह शिव तत्व है, एक बार करके देख लेना, आपको इसका सबूत भी मिल जाएगा। इसके लिए आपको चाहिए होगी मात्र एक बेलपत्र, ठीक है ना। सुंदर सी लेना, कहीं से भी कटी सिटी या फिर खंडित ना हो, लैला ले लेना, लाल चंदन, ठीक है ना। इसके उपाय के अंदर कोई सा भी मत लेना, सिर्फ लाल चंदन ले लेना, ठीक है। और एक लोटा लेना शुद्ध जल, ठीक। अपने घर का शुद्ध जल इन्हें लेकर के पहुंचना होगा। आपको सबसे पहले बेलपत्र के पेड़ के पास आने के बाद में जो आपने एक बेलपत्री लिया है ना, उस एक बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर अच्छे से आपको लाल चंदन लगा देना है। चिकने हिस्से की तरफ इस तरीके से लाल चंदन लगा पर अच्छे से आपको लाल चंदन लगा देना है।
चिकने हिस्से की तरफ इस तरीके से लाल चंदन लगाना। लाल चंदन लगा दोगे और इसी वाली पत्ती को यहाँ से पकड़ करके बेल पेड़ की जड़ों में आपको समर्पित कर देना है। इस तरीके से समर्पित करना, अपनी कामना बोलना कि मेरा कोई साथ नहीं देता है, किस्मत साथ नहीं दे रही है, जो भी काम करता हूं असफल हो जाता हूं, सफलता मिल ही नहीं रही है, ऐसी कामना करना। लेकिन चलिए यहाँ पर समर्पित मत करना, ठीक है, चलिए यहाँ पर समर्पित नहीं करना है। इसी बेल पत्री को वापस यहाँ से उठाना है, चले जाना है महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। ठीक जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचेंगे, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। जैसे ही आप यहाँ पर खड़े हो जाओगे, खड़े हो जाने के बाद में सबसे पहले आपको जो एक बेल पत्री लिए है उसे आपको समर्पित करना होगा। शिवलिंग के ठीक ऊपर ध्यान रखना, पत्ती का मुख रहेगा, आपकी तरफ डंडी का मुख रहेगा। विपरीत दिशा में जिधर की तरफ आप खड़े हुए हो, इस तरीके से आपको करना है और एक लोटा शुद्ध जल मेरे देवाधिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना होगा। महादेव जी का बहुत ही प्यारा सा नाम है गोरेश्वर महादेव जी, अघोरेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। जो भी व्यक्ति इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कर देता है ना, धीरे धीरे करके उसकी किस्मत चमकने लगती है। पूज्य गुरुजी का ये वाला भी उपाय बहुत ही ज्यादा खास तो रह चुके, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं इस वाले वीडियो के सबसे आखिरी उपाय, जो कि थमने वाला उपाय था। अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई विषय काफी समय से पूरी नहीं हो रही है ना, मान सम्मान के लिए ये वाला उपाय किया जाता है। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। इस वाले उपाय के लिए आपको लेना होगा मात्र एक बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित ना हो, लेना होगा। थोड़ा सा गाय माता का घी, ठीक है, ज्यादा नहीं, एक चुटकी गाय माता का घी ले लेना, थोड़ा सा लेना होगा। पीला चंदन आपने थंबनेल में देखा ही था, ठीक है, पीला चंदन ले लेना। इन तीनों चीजों को लेना और साथ ही साथ एक लोटा शुद्ध जल लेना। सुबह जाना चाहो सुबह चले जाना, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाना होगा। महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि जो आपने एक बेलपत्र लिया है ना, इस एक बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती इस पर लगाना होगा। पीला चंदन जो आपने लिया है ना ही ला चंदन, और जो आपने घी लिया है, इन दोनों पत्तियों पर आपको लगाना है घी, ठीक है। चिकने हिस्से की तरफ में इस तरीके से आप लगा लेना, पूरा का पूरा अच्छे से पूरी पत्ती पर लगा देना और इसी फेल पत्र को यहाँ से पकड़ करके आपको समर्पित करना होगा मेरे देवाधिदेव महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर, ठीक है। किस तरीके से समर्पित करना है, पत्ती का जो मुख्य रहेगा वो रहेगा आपकी तरफ में, और जो दंडी का मुख्य है वो रहेगा जलाधारी के तरफ में। इस तरीके से जिधर आपने चंदन और घी लगाया है वो नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है। और ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए मेरे देवाधिदेव महादेव जी के ऊपर एक लोटा श्रद्धांजलि सी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना। जो भी व्यक्ति इस वाले उपाय को कुछ खास स्थितियों पर करना स्टार्ट कर देता है ना, 2 से 3 दिन या 2 से 3 बार इस उपाय को कर लेना, आपकी सारी मनोकामनाएं विश पूरी जरूर होगी। मान सम्मान आपका बढ़ेगा, समाज में आपकी इज्जत बढ़ेगी। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास हो चुके, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।